श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुहाए। वरण मन रसो जो दायक फल चाए। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूंछ जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप जगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जब कोविद दिगपाल जहाँ थे, कभी कोविद कहीं सके कहाँ थे। तुम उपकार सुग्रीव वही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु।
प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के देते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना जाबिन कैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। पवन तरण संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हनुमान की जय, श्यावर रामचंद्र की जय। मन से लिपटा जा, हर सपना एक सांप है, मन से लिपटा जाए, विष अमृत कभो न बने, काहे जतर लगा।
दुख की ढपली रोए, दुख की बंसी गाए, सुख की ढपली रोए, दुख की बंसी गाए, भक्ति में शक्ति इतनी हो, द्वार से मुख खुल शब्द में सृष्टि सारी सभा। ओम नमः शिवाय। अहम ब्रह्मास्मि न भूतो न भविष्यति। रावण, लंका का महाराजा रावण, देवताओं का अन्नदाता, लोकपालों का इष्ट देव, दानव, धनुष और दैत्यों का स्वामी, यक्ष, गंधर्व और दिक्पालों का सरदार। काल अब वो काल नहीं, मेरे पैरों का गुब्बार है। इंद्र अब वो इंद्र नहीं, मेरी ठोकर का ठुकराया हुआ आज्ञाकार है। बड़े दिन काटते हैं यम वरुण मेरे सहारे पर, कुबेर और शनि पलते हैं मेरे ही गुजारे पर। विष्णु खड़ा रहता है विष्णु, हाथ बांधे मेरे द्वारे पर, निरंतर नाचता है काल भी मेरे इशारे पर। अगर गुस्सा घड़ी भर को मेरी आंखों में छा जाए, मही डोले हिले पर्वत सकल संसार थर्राए। हम लंकेश हैं, जय शंकर। मेघनाथ, नर्तकी को पेश करो। जैसी आज्ञा महाराज। अरे भाई, चलो नृत्य देखते हैं। बैठ जाओ महाराज। जय जयति जय निश्चरपति, रणवीर लंका तीक्ष्णम्। जय जयति जय निश्चरपति, रणवीर लंका तीक्ष्णम्। परमेश्वरं जगदीश माया, सारभक्त महेश्वरम्। जय जयति जय निश्चरपति, रणवीर लंका तीक्ष्णम्। परमेश्वरं जगदीश माया, सारभक्त महेश्वरम्। जय जयति जय। बहुत खूब नर्तकी, बहुत खूब। ओंकार की पुकार
से मही डोलती अतुलित बलम ओंकार की ओंकार से मही डोलती अतुलित बलम निशिराज आज्ञाकार है निशिराज आज्ञाकार है संबीतया देवेश्वरम संबीतया देवेश्वरम जय 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 निश्चरपति रणवीर लंका धीशरम परमेश्वरम जगदीश्वरम सारभक्त महेश्वरम जय 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 अति आनंद। अरे भाई नृत्य तो बहुत ही आओ करते तुम्हारा ही नमन निज दिन सभी दस्तक धर्म करते तुम्हारा ही नमन निज दिन सभी दस्तक धर्म पता नहीं हिलता बिना पता नहीं हिलता बिना आज्ञा तेरे ब्रह्मेश्वरम आज्ञा तेरे ब्रह्मेश्वरम जय जय निश्चरपति रणवीर लंका धीशरम परमेश्वरम जगदीश माया सारवाया महेश्वरम जय 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 निश्चरपति रणवीर लंका धीशरम परमेश्वरम जगदीश माया सारवक्त महेश्वरम जय 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 महाराज की जय हो महाराज की जय हो महाराज क्षमा करें महारानी मंदोदरी पधार रही हैं महाराज महारानी मंदोदरी इस समय यहाँ आश्चर्य है। अच्छा आने दो। जैसी आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। आप बिना पूर्व सूचना दिए यहाँ कैसे? राजमहलों की आचार संहिता का पालन तो करना ही चाहिए था। आपने तो अचानक यहाँ आकर हमारे रंग में भंग कर दिया। क्षमा करें महाराज, इतने वर्ष हो गए मैं कभी कृष्ण में नहीं आई। आने से पहले सदैव आज्ञा प्राप्त की है, किंतु आज मेरा हृदय मुझसे विद्रोह कर रहा है और मैं आवेश में भागी चली आई। अच्छा तो कहो मंदोदरी, अपनी व्यथा कहो, जिसने तुम्हें सोते से जगाकर इस कदर बेचैन कर दिया कि तुम साधारण शिष्टाचार भी भूल गई। है कहो कहो मंदोदरी, अपनी बात शीघ्र कहो। अभी कुछ आवश्यक युद्ध मंत्राएं भी करनी है। महाराज ये सब आपने क्या कर रखा है? पहेलियां ना बुझाओ मंदोदरी, अपनी बात सीधी सीधी कहो। हमारे पास अधिक समय नहीं है। स्वामी मैं आपकी पटरानी हूँ, इस नाते साम्राज्य पर आने वाले संकट के समय मुझे कुछ सोचने का अधिकार है। बेशक आप मायावी दानव और अप्सरा हेमा की पुत्री हैं, जिम्मेदार माता पिता की जिम्मेदार बेटी।
और फिर हमने भी तुम्हें कुछ अपनी पत्नी बनाकर अधिकार सौंपे हैं। अतः कहो, क्या कहना चाहती हो? स्वामी, मैं आपका ध्यान एक बार फिर उसी घटना की ओर आकर्षित कराने आई हूँ जिसने पूरे साम्राज्य को विनाश के कारागार पर लाकर खड़ा कर दिया। मंदोदरी, तुम बिल्कुल मूर्ख हो। विश्व के देश एक के बाद एक हमारे अधीन होते जा रहे हैं। सारे प्राकृतिक बल और शक्ति हमारी मुट्ठी में है और आप कहती हैं कि हमारा साम्राज्य समाप्त होता जा रहा है। महारानी, आप रावण के पराक्रम को सहन नहीं कर पा रही हैं। आपको हमारी बढ़ती हुई शक्ति और ऐश्वर्य से ईर्ष्या होने लगी है। स्वामी, जिस बात को साधारण व्यक्ति भी आसानी से समझ लेता है, उसे भी आप उल्टे ढंग से ही ले जा रहे हैं। इसे मैं अपना दुर्भाग्य न समझूं तो और क्या समझूं? आप विद्वान हैं, पराक्रमी हैं, तपस्वी हैं, परंतु न जाने क्यों आजकल आप अपने धर्म को पहचान नहीं रहे। अपने हितैषी भी आपको शत्रु दिखाई पड़ रहे हैं। मंदोदरी, सीमाओं को लांघने की कोशिश मत करो। मैंने अनेक बार कहा है कि धर्म और पाखंड मैंने विभीषण और आपको सौंप दिए हैं। धर्म की आड़ में विश्व कल्याण की बात करने वाले पाखंडी अपनी बगलों में कैसी कैसी धार धार छुरियां छुपाए रखते हैं, हमने प्रत्यक्ष देखा है। और तुम धर्म के नाम से हमें डराना चाहती हो? मैं डराने की बात नहीं कर रही स्वामी, मैं तो केवल इतना कहने आई हूँ कि आप सीता को मुक्त कर दीजिए। सारे झगड़े की जड़ वही है। ये कोई नई बात नहीं मंदोदरी, ये तो तुम अनेकों बार कह चुकी हो और मेरा उत्तर भी सुन चुकी हो कि मैं सीता को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। आप दूरदर्शिता से काम नहीं ले रहे। ये आपका अभिमान है जो आपसे ऐसा कहलवा रहा है। मंदोदरी, आप दूरदर्शिता से काम नहीं ले रही हैं। अगर ये मेरा अभिमान है तो अभिमान ही सही। अब तो ये अभिमान रावण की आत्मा बन चुका है और आत्मा के विरुद्ध मैं कोई कार्य नहीं करूंगा। स्वामी, आप कितनी ही गंधर्व और देव कन्याओं का अपहरण करके लाते रहे, मैंने कभी कुछ नहीं कहा। किंतु जब से आप सीता को लाए हैं, लंका में अपशगुन ही अपशगुन हो रहे हैं। मेरा मन कह रहा है हे स्वामी कि कहीं सीता इसके साम्राज्य का विनाश कारण नहीं बनाए। मंदोदरी, विनाश और हमारा ये तुम्हारा ख्याल है मंदोदरी। ब्रह्मा के वरदानों के कारण काल भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो भी दिन रात हमारे इशारे पर नाचता है। अच्छा, अब तुम जाओ और महल में जाकर के आराम करो। हमें कुछ आवश्यक मंत्रणाएं करनी है। जैसी आज्ञा। मेघनाथ, हमारा विश्वास है कि शक्ति बाण अवश्य अपना काम करेगा और लक्ष्मण काया की मौत मरेगा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, सूचना मिली है कि लक्ष्मण की मूर्छा खुल गई है। महाराज, अब शत्रु फिर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। क्या कहा? मूर्छा खुल गई? हाँ महाराज। अनर्थ हो गया। बना बनाया सारा कार्य बिगड़ गया। कुछ परवाह नहीं पिताश्री। जिन भुजाओं ने उसे मूर्छित किया था वे ही अब उसे सुरपुर पहुंचाएंगी। नहीं, पहले मुझे सोच लेने दो। सब लोग जाओ, एकांत। चलो भाई, चलो 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 चलो। ओह
क्या मालूम था कि शक्ति निष्फल हो जाएगी, आशाओं पर निराशा छा जाएगी। अब क्या करूं? आए हुए संकट को कैसे टालूं? बस अब यही उचित है कि कुंभकर्ण के शयन गृह में जाऊं और उसे जगा लाऊं। यदि वो युद्ध भूमि में चला जाएगा तो काल के समान सबको खा जाएगा। जय शंकर। सेवको, देखते क्या हो, उठाओ कुंभकर्ण को। कैसी आज्ञा महाराज, कैसी आज्ञा। महाराज उठिए, महाराज, महाराज उठिए, महाराज उठिए, महाराज उठिए, महाराज उठिए, उठिए महाराज उठिए। अरे महाराज, अरे 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 ये जरा आराम से भाई। अरे जरा, अरे 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 महाराज, अरे अरे उठिए महाराज, महाराज। अरे 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 महाराज को उठाना बड़ा ही कठिन है। महाराज, अरे अरे बच के भाई, अरे संभाल के। अरे 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 जरा आराम से, आराम से, आराम से। अरे महाराज, अरे महाराज, अरे महाराज उठिए। अरे 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 आराम से। अरे अरे भाई, वो पापी कौन है जिसने मुझे कच्ची नींद से उठाया है? हे भाई, मुझ पर महान संकट आया है, इसलिए मैंने ही तुम्हें जगाया है। रावण, कहो भाई, ऐसी क्या आपत्ति आई है जिसने तुम्हारी मुख मुद्रा इतनी मलिन बनाई है? कुछ ना पूछो भाई, आजकल मैं संकट में हूँ। अयोध्या के 2 राजकुमारों ने बहन स्वरूपनखा की नाक काटकर घोर अनर्थ कर डाला, और जब खरदूषण अपना बदला लेने गए तो उनको भी मार डाला। कहा खरदूषण मारे गए? खरदूषण ही नहीं, लंका के अनेक वीर मारे जा चुके हैं। दुर्मुख, महोदय, वीर अक्षय आदि सब मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। बड़ा शर है। अच्छा, तुमने फिर क्या किया? जब उन लोगों ने अधिक उधम मचाया तो मैंने भी उसकी स्त्री को उठा लाया। अरे भाई, ये तुमने बहुत बुरा किया। नीति पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। जिसे तुम जानकी कहते हो वो जगत जननी जगदम्बा है, निशाचरों का नाश करने वाली,
साक्षात कालिका है और फिर स्त्री का चुराना अन्याय है, घोर पाप है। तो क्या तुम इतने कायर हो गए कि अपने भाई के शत्रुओं की बड़ाई करने लगे हो? लड़ाई नहीं कर रहा हूँ, सच्ची बात कहता हूँ। नारद जी ने मुझे उपदेश दिया था कि बुद्धि मलिन होने के कारण जब रावण जानकी को हर कर लाएगा तब राक्षसों के विनाश का समय आएगा। मालूम होता है कि मांस और मदिरा ना मिलने से तुम्हारी बुद्धि ठिकाने पर नहीं है, तो तुम्हें ऐसी उल्टी समाई है। सैफ को देखते क्या हो, मांस और मदिरा के पात लाओ और कुंभकर्ण को अच्छी तरह खिलाओ पिलाओ। जैसी आज्ञा महाराज, जैसी आज्ञा। अरे महाराज, लीजिए महाराज, लीजिए लीजिए लीजिए। अरे महाराज संभल के लीजिए महाराज। लाओ। अरे मूर्ख आगे आओ। अरे महाराज, अरे 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 महाराज, ये भी है। थोड़ा खाने तो लो, अभी खाता हूँ। अरे 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 आराम से आराम से। लीजिए महाराज, लीजिए लीजिए लीजिए। अरे महाराज, ये थोड़ी मदिरा भी तो लीजिए महाराज। लाओ, मदिरा दिलाओ। अरे महाराज, हम तो आपको बहुत दे रहे हैं महाराज, आप हमारे प्राणों को घातक क्यों बन रहे हैं महाराज? अरे महाराज, यदि भूख न मिटी हो तो थोड़ा और थोड़ा जल्दी लाओ। जल्दी ला भाई, जल्दी ला। लीजिए महाराज। चलो ये तो खाने दो, पीछे हट जाओ। अरे 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 भाई, महाराज क्रोधित हो गए तो हमारी जान ले लेंगे, पीछे हट जाओ। भाई रावण, क्या तुम भी भोजन खाना चाहोगे? नहीं। अच्छा, तो चलो मैं ही खा लेता हूँ। अरे महाराज थोड़ा और, हाँ ये भी है महाराज, ये भी है। लाओ, शीघ्र लाओ।
अरे भाई लोगों, महाराज तो खाने में लीन है, थोड़ा थोड़ा हम भी खा लेते हैं। आओ आओ, जरा महाराज से बचकर आओ। अरे तुम लोग सब पीछे हट जाओ। हाँ महाराज ये भी थोड़ा 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 सा है महाराज। पहले इसे खा लूं, उसके बाद सोचूंगा। अरे 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 भोजन तो बड़ा स्वादिष्ट है। अरे भाई, तुम लंका के सबसे बड़े वीर हो, मुझे तुम्हारे बल पर पूरा भरोसा है। अब सेना लेकर युद्ध में चले जाओ रुक जाओ और अपने कुल बैरियों का नाश करके तीनों लोकों में यश पाओ। अरे रावण, तू क्यों चिंता करता है? देख, अब युद्ध में काल जाता है। ओ विनाशक शत्रुओं का प्रियंकारी रूप हो, महाराज, अरे महाराज, क्रोध की अग्नि में अपने बैरियों को ठोक दूं। जय शंकर। अरे 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 महाराज, अरे महाराज को क्रोध आ गया भाई, महाराज को क्रोध आ गया। अरे महाराज को क्रोध आ गया। अरे जाओ, चलो भाई चलो। अरे चलो भाई। अरे 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 चलो 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 चलो, अरे चलो भाई। सर्वप्रथम मैं हमारी लीला के प्रधान श्री भाग सिंह यादव जी से अनुरोध करूंगा कि जीएल शर्मा जी का फूल माला से स्वागत करें। तालियां। अब प्रधान सिकंदरपुर श्री सदर सिंह जी स्वागत करेंगे शर्मा जी का। हमारे कोषाध्यक्ष रमेश यादव जी स्वागत करेंगे शर्मा जी का। श्री एस.के. गर्ग जी जो कि हमारी लीला के अंदर बहुत सहयोग करते हैं और हमेशा करते हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि रामलीला का प्रतीक चिन्ह श्री शर्मा जी को भेंट करें। और अब मैं शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि आपको दो शब्द कहें। रामलीला कमेटी के प्रधान हमारे बहुत ही आदरणीय भाई भाग सिंह यादव जी, सिकंदरपुर के सरपंच भाई छतर सिंह जी, हमारे गर्ग साहब, शर्मा जी, राज सिंह जी, मेरे मंच के ऊपर हमारे सभी आदरणीय साथी, कलाकार बंधुओं, मेरे सामने उपस्थित पिता के समान मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति प्यारे बच्चों, केवल इतना सा कहना चाहूँगा कि वर्तमान में आपको कई दिन हो गए होंगे ये रामलीला देखते हुए। भगवान श्री राम का जो जीवन चरित्र है, हम अगर रामलीला देखने आते हैं तो उस चरित्र को हम सब अपने जीवन में भी अवश्य डालें। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम रहे और अपने संपूर्ण जीवन में उन्होंने एक इंसान और एक राजा के रूप में, एक बेटे के रूप में, भाई के रूप में, पति के रूप में सभी मर्यादाओं को बांधा। और आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने एक अच्छे राज्य की स्थापना की और उनका जो राज था आज भी हम याद करते हैं। जब भी कोई शासक जो अब मतपेटियों से पैदा होते हैं वो भी राम राज्य की आपके सामने कल्पना करते हैं या ये कहते हैं कि भी अगर अब मैं बना तो राम राज्य आपके लिए लाऊंगा। और राम का राज्य इसलिए उत्तम राज्य था कि वो एक प्रजातांत्रिक राजा थे और उन्होंने अपनी संपूर्ण अपने देश की जनता के लिए केवल एक व्यक्ति नाराज हो गया था तो उसके लिए अपनी पत्नी तक को उन्होंने आश्रम में भेज दिया था। आज के शासक कैसे हैं मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, राम की लीलाओं से आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। ये भी देखने को मिलता है कि रावण, जिसको हम ये सोचते हैं कि वो केवल बुराई वाले थे, ऐसा नहीं, वो एक बिग साइंटिस्ट थे, बड़े अच्छे वैज्ञानिक थे और उन्होंने सब चीज़ों को अपने वश में कर लिया था। और रावण से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इंसान के पास, क्योंकि रावण जैसा ना बलशाली, ना धनशाली, ना बुद्धिमान व्यक्ति
ना आज तक हुआ ना आगे होने की आशा है। फिर भी एक छोटे से अहम ने, छोटे से घमंड ने, उनकी बुद्धि बेशक वो जानते थे कि मुझे मोक्ष कैसे प्राप्त करना है, इतना विद्वत व्यक्ति था वो, फिर भी उसके छोटे से घमंड के कारण से इतना बलशाली धनशाली, और बलशाली धनशाली ऐसे ही नहीं मैं कह रहा कि आज के दिन हम सब यहाँ जहाँ हम खड़े पैसे वाले लोग रहते हैं, परंतु रावण जितना धन किसी के पास नहीं था, जिसके मजदूर सोने के घरों में रहते थे और सोने के बर्तनों में खाना खाते थे। आज तो सोना खरीदना ही बड़ा मुश्किल बात है, इसलिए धन उनके पास था। और बलशाली इसलिए थे कि स्वयं के 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 2.25 लाख की अपनी घर की सेना थी, 1 लाख बेटे थे और 1.25 लाख दोहते थे उनके पास। आज किसी के पास व्यक्तिगत रूप से इतनी सेना नहीं होगी। और विद्वान किसे थे कि सारे ग्रह देवता सब उसके काबू में थे, यानी कि पवन देवता, आज वायु को हम काबू में नहीं कर पा रहे, लेकिन वो इतना तगड़ा वैज्ञानिक था, फिर भी बुरे कर्म से, बुरे करने के कारण से उनको अंत में परमात्मा की शरण में जाना पड़ा। सो अपने जीवन में हम कुछ भी अच्छा करें वो बेहतर है, और अच्छा करते करते कोई ऐसा बुरा कर्म ना करें जिसकी वजह से रावण जैसा अंत किसी भी व्यक्ति का ना हो, और भगवान श्री राम जैसा राज्य और राजा हमारे देश को मिले। और आप सबसे एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा कि अखबार की सुर्खियाँ बन रही हैं आज के दिन, हमारे जो समाज का नैतिक चरित्र है, ये भारत देश है, और भारत देश में सनातन धर्म, सब धर्मों की हम पूजा करते हैं, सब धर्मों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन मेरी बहन तो मेरी बहन और दूसरे की बहन मेरी बहन नहीं, ये प्रवृत्ति हमारे देश की नहीं थी। जो बाहर की सभ्यता है, हम ये नहीं कहते कि आज के आधुनिक युग में कंपटीशन के समय में हम अंग्रेजी या किसी भी से हम पीछे रहे, पर ये जरूर है कि जीवन चरित्र हमारे पूर्वजों ने हमारे को दिया था, उससे हम विमुख किसी प्रकार से ना हो। हम अपनी बहन को बहन समझे और पर नारी को माता के समान समझेंगे तो हमारा वही समय फिर आ जाएगा और भारत में हमारी मातृशक्ति सुरक्षित रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः आपने मेरा स्वागत किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपने मेरे को बुलाया और मेरे को भगवान श्री राम के चरणों में 2 शब्द कहने के मौका दिया, उसके लिए आपका मैं बहुत बहुत आभारी और कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, हमारी कमेटी की तरफ से भी और यहाँ की जनता की तरफ से भी। इसी तरह से आप आते रहिए हमेशा और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। वैसे तो वो अमेरिका में ज़्यादा रहते हैं, लेकिन इस बार यहाँ है और उन्होंने कहा मैं रामलीला पहली बार देख रहा हूँ, तो यहाँ पधारे हैं, तो मैं अनुरोध करूँगा कि हमारे प्रधान भाग सिंह जी उनका फूल माला से स्वागत करें। जोरदार तालियां। विनोद तायल जी स्वागत करेंगे। और हमारे बीच आर्य समाज के प्रधान श्री सिंगल साहब भी पधारे हैं, और मैं भाग सिंह जी से अनुरोध करूंगा उनका भी फूल माला से स्वागत करें। और रमेश यादव जी कोषाध्यक्ष से अनुरोध करूंगा वो भी स्वागत करें। भाग सिंह जी आप जो है सिंगल साहब को एक प्रतीक चिन्ह रामलीला का दीजिए। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सीता मैया की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मेघनाथ, पापी मेघनाथ, उस दिन तू लक्ष्मण को शक्ति लगाकर चला गया, परंतु आज बचकर ना जाएगा, अपने अपराध का उचित दंड पाएगा। आ, ओ दुष्ट, अब युद्ध में आ। महाराज की जय हो। महाराज, आज युद्ध के लिए मेघनाथ नहीं कुंभकर्ण चला आ रहा है। वे देखिए, घोर शब्द सुनाई दे रहा है। कोई चिंता नहीं, आने दो, उसे भी अपना पराक्रम दिखाने दो। विभीषण, तुम? हाँ भैया, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तुझे क्या आशीर्वाद दूं?
चिरंजीवी होने का वरदान तो तुझे स्वयं ब्रह्मा दे चुके हैं। मुझे इतना ही वरदान दीजिए भैया कि मैं सदा धर्म और नीति के मार्ग पर ही चलूं, मैं कभी अधर्म के मार्ग पर ना जाऊं। ये वरदान भी तू ब्रह्मा से पा चुका है। ऐसा लगता है कि अब इन बातों के पर्दे में तुम अपने धर्म विरुद्ध कार्य को छुपाने की चेष्टा कर रहे हो। मैंने कोई भी कार्य धर्म विरुद्ध नहीं किया भैया। क्या धर्म है, क्या धर्म है, इसकी व्याख्या देश और काल के अनुसार सबकी अलग अलग होती है। सत्य एक ही है, वह हर स्थान हर काल में एक ही होता है। सत्य ही शाश्वत धर्म है, इसलिए उसकी व्याख्या भी एक ही हो सकती है। अपनी वाक्पटुता से मुझे मत भरमाओ विभीषण। तुम अच्छी तरह जानते हो कि जीवन में कई बार वो अवसर आता है जिसे धर्म संकट का समय कहते हैं, जब ये निर्णय करना कठिन हो जाता है कि उस समय प्राणी का क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है। ऐसे ही अवसर पर हर प्राणी अपने अपने संस्कारों के अनुसार ही अपने धर्म का निश्चय करता है। जैसे तुमने अपने भाई, अपने कुल और अपने देश को त्यागना ही अपना धर्म समझा है, और मैंने भाई, कुल और देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना ही अपना धर्म समझा है। मैंने अपने भाई को नहीं त्यागा भैया। मुझे मेरे भाई ने भरी सभा में ठोकरें मारकर अपमानित कर कर त्याग दिया है। मैं उनके और उनके कुल के हित के ही बात समझा रहा था कि पराई हरण स्त्री का हमारा काम नहीं है। इसलिए श्री राम से विरोध त्याग कर देवी सीता को वापस दे दो और अपने कुल और अपनी जनता की रक्षा करो। मैं उन्हें अधर्म के मार्ग से हटाना चाहता था, परंतु कामवश उन्हें अधर्म ही प्यारा है। इसमें मेरा क्या दोष है? विभीषण, यदि शरीर में कोई दोष, कोई रोग भी आ जाए तो अपनी भुजा अपने शरीर का त्याग नहीं कर देती। भाई भाई की भुजा होता है। तूने भैया से अलग होकर उनकी एक भुजा काट दी। यदि पराजय हुई तो इस पराजय का कारण तू होगा। नहीं, मैं उनकी पराजय की नहीं, उनकी विजय की बात समझा रहा था। मैं उनके सामने सुमति, सन्मार्ग और श्री राम से संधि का प्रस्ताव लेकर आया था। मैं इस समय यह प्रस्ताव आपके सामने भी लेकर आया हूँ। भैया, लंका का जो राज्य श्री राम ने मुझे प्रदान किया है, वह राज्य मुझे नहीं चाहिए। वह राज्य मैं आपको समर्पण करता हूँ, परंतु आप इस संहार को रोकिए, क्योंकि इससे सारी राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा। और इस बात का कारण है भैया रावण और उनकी सोच। हाँ, इस बात से मैं भी सहमत नहीं हूँ। तो हमारी ओर आ जाइए। दुष्कर्म और दुराचार के लिए अपने बंधु को भी दंड देना अधर्म नहीं है। यदि इस समय आप उनका साथ छोड़ देंगे तो संभव है वह स्वयं आपको क्षमा कर देंगे। नहीं विभीषण, कुंभकर्ण ऐसा कोई कारण नहीं करेगा जिससे आगे किसी भी प्रकार का आक्षेप लगे। अब तुम मेरे सामने से हट जाओ। आओ, ओ मरने वालों, अब जरा कुंभकर्ण के सामने आओ। इधर उधर छिपकर अपने प्राण न बचाओ।
तुम विनाशक शत्रुओं का प्रलंकारी रूप हो। क्रोध की अग्नि में अपने बैरियों को झोंक दो। जय शंकर। बस खड़ा रहे, आगे कहाँ आता है। ये अवस्था और इतना साहस, नन्हा सा बालक और कुंभकर्ण से युद्ध। वाह वाह, मच्छर उड़ा है चांद, मच्छर उड़ा है चांद पकड़ने को देखना। चींटी चली है शेर से लड़ने को देखना। अरे अभिमानी, इतने अहंकार में क्यों आता है? आगे बढ़कर हाथ क्यों नहीं दिखाता है? हाथ तुझे दिखाऊं हाथ? बच्चों का खेल युद्ध को पामार समझ लिया। क्या कुंभकर्ण को भी कोई कार समझ लिया? कुंभकर्ण, तू नहीं जानता कि साहसी विरुद्ध कहते नहीं करते हैं। बरसने वाले बादल बहुत ही कम गरजते हैं। कर्म से इसमें है जो बातें बनाते वही, काम के कच्चे हो जो जिव्या चलाते हैं वही। कर्म का करना कठिन, कहना जिन्हें आराम है। कायरों की त्रिक में कायर नहीं पहचान है। अच्छा, तो आगे क्यों नहीं आता है? बार बार बचकर भाग जाने के लिए पांव क्यों चलाता है? मैं नहीं बच्चा जिसे बातों से तू बहकाएगा। बात कितनी भी बना लेकिन न बचने पाएगा। आज रणचंडी भयंकर रूप धर कर आएगी। मैं चलूंगा जिस तरफ जय साथ होती जाएगी। जय पाप की नहीं धर्म की होती है। पापी की विजय निराशा के अंधकार में सोती है। जय शंकर। तो अच्छा, अब बातें ना बना, युद्ध कर और कुछ करके दिखा। आज मैं तेरा सारा नशा उतारूंगा। याद रख कि तुझे युद्ध में अवश्य मारूंगा। अच्छा, तो संभल। जय शंकर। जय शंकर। जय श्री जय भवानी, जय भवानी। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव, हर हर महादेव। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को। अंधकार में एक नई ज्योति जली, राम जी की सेना चली।
एक नई ज्योति जली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव महादेव, हर हर महादेव महादेव। इस करवीन करेंगे धरती, ये प्रण है श्री राम का, ये प्रण है श्री राम का। जब तक काम न पूर्ण होगा, नाम नहीं विश्राम का, नाम नहीं विश्राम का। उसे मिटाने चले के जिसका मंत्र वयम रक्षाम का, मंत्र वयम रक्षाम का। समय आ चला निकट राम और रावण के संग्राम का। श्री राम। तीनों लोग धन्य है, देवता प्रसन्न है, तीनों लोग धन्य है, देवता प्रसन्न है। आज मनोकामना पूरी, श्री राम जी की सेना चली। आज मनोकामना पूरी, श्री राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव महादेव, हर हर महादेव महादेव। युद्ध काल। जय श्री राम, जय शंकर। मेघनाथ, युद्ध दिन प्रतिदिन भयंकर होता जाता है, परंतु हमारा पक्ष जीतने में नहीं आता है। देखो आज का संग्राम किसके हाथ रहे और कुंभकर्ण की कहां तक बात रहे। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, पृथ्वीनाथ अंधेरा हो गया, महाबली कुंभकर्ण भी गहरी निंद्रा में सो गए। महाराज
हैं? क्या कहा? कुंभकर्ण मारा गया? हाँ महाराज। बस बस, निस्संदेह लंका के बुरे दिन आ गए। ऐसे ऐसे योद्धा भी काल के गाल में समा गए। बढ़ती हुई विजय की पताका ही रुक गई। आशाओं की हरी भरी शाखा ही झुक गई। पिताश्री, चिंता की क्या बात है? आज देखोगी के मैदान में हमारे हाथ है। नहीं नहीं, अब हमारा उन पर विजय पाना बहुत ही कठिन हो गया है मेघनाथ। कठिन है? किस लिए? क्या मैं बलहीन हो गया? क्या देवताओं को परास्त करने वाला बल सो गया? नहीं नहीं, आप घबराइए नहीं। कसम है आपकी, मैं आज ये कौतुक दिखाऊंगा कि 1 के 4 और फिर 4 से 100 बनाऊंगा। समय बतलाएगा उस राम का परिणाम क्या होगा। पिरले का नाच होगा, आज का संग्राम क्या होगा। अच्छा तो जाओ, युद्ध में वो कौशल दिखाओ कि त्रिलोकी में त्राई त्राई बोल जाए। आई होगा पिताश्री। तो चलो ए वीरो, रण का डंका बजाओ। जय शंकर। पहले मैं कामदा देवी के मंदिर जाता हूँ और उन्हें प्रसन्न करता हूँ। चलो वीरो, जय शंकर। चलो भाई चलो। चलो चलो चलो। जय श्री राम। मानो युद्ध में एक विशाल पर्वत ही उतर आया। क्यों नहीं महाराज, वो लंका का सबसे बड़ा बलवान, मार डालने वाला केवल आपका ही बाण हो सकता है। महाराज की जय हो। आज लंका की ओर से फिर मेघनाथ लड़ने के लिए आ रहा है और युद्ध में आने से पूर्व वो कामदा देवी का यज्ञ कर रहा है। प्रभु, यदि मेघनाथ ने कामदा देवी को प्रसन्न कर लिया तो उसे युद्ध में कोई नहीं हरा सकता। इसलिए उसके यज्ञ को विध्वंस करना अति आवश्यक है। ठीक है लक्ष्मण, तुम हनुमान जी तथा सेना को लेकर चले जाओ और मेघनाथ के यज्ञ को ध्वस्त करो। जैसी आज्ञा भैया। प्रणाम भैया। हाय विजयी भव। जय श्री राम। हे मां कामदा देवी, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो और मुझे अपना आशीर्वाद दो। विशुंभ शुंभ गर्जनी, प्रचंड मुंड खंडनी, बने रणे प्रकाशनी, भजामि विंध्यवासिनी, तत्सुलाल लोचनम। जय शंकर।
जय शंकर। ओ श्री राम। ओ श्री राम। मम शत्रुहन फट फट काली काली शर्षर जम जम मरदे मरदे। ह्रीं मम शत्रुहन काली शर्षर दम दम मरदे मरदे तापे तापे गोपे श्री राम। सिद्धि देवी फट। ओ श्री राम। अरे भाई, अरे ओ श्री राम। ओ श्री राम। अरे भाई, ये बात- अरे ये पापी कौन है जिसने मेरे यज्ञ को खंडित किया है? अच्छा हनुमान, अभी देखता हूं तुझे। जय शंकर। जय श्री राम। जगदीश